नमस्कार एंड हेलो टू एवरीवन। इट्स वर्तिका फ्रॉम टोक्यो। इंडिया में अभी पितृपक्ष चल रहा है। यह वह समय है जब हम अपने एंसेस्टर्स को याद करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। जापान में भी कुछ ऐसा ही होता है। यहाँ भी लोग अपने एंसेस्टर्स को याद करते हैं। कैसे याद करते हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। जापान में ट्रेडिशन है कि मरने के बाद लोगों की अस्थियों को एक एंसेस्ट्रल फैमिली प्लॉट में रखा जाता है। ये प्लॉट अक्सर किसी बौद्ध मंदिर के आसपास होता है और इसे ओहाका कहते हैं। यहाँ एक पत्थर का स्मारक होता है जिसमें पूरे परिवार के पूर्वज सदस्यों की अस्थियां दफन होती है। ओहाका के आसपास फूल, धूप और पानी चढ़ाने की व्यवस्था होती है और परिवार के सदस्य नियमित रूप से सफाई और पूजा करते हैं। इस ट्रेडिशन को एक स्पेसिफिक नाम भी दिया गया है, ओहाका माइरी। जापान में मान्यता है कि शव के दाह संस्कार के बाद परिजन चॉपस्टिक से खास तरीके से हड्डियों को चुनकर कलश में रखते हैं। इस रस्म को जापानी भाषा में कोत्सुआगे कहते हैं। इसके बाद राख को परिवार के मंदिर के कोलम्ब्रियम में रखा जाता है। कोलम्ब्रियम एक तरह का आश्रय है जहां राख या फिर अस्थियों को सुरक्षित रखा जाता है। इंडिया में जहां अस्थियों को गंगा में प्रवाहित किया जाता है, जापान में उन्हीं अस्थियों को ओहाका में स्थापित किया जाता है। जापान में ओबोन फेस्टिवल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दरअसल जापान का ये ओबोन फेस्टिवल ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट फेस्टिवल है। माना यह जाता है कि सोल्स इस दौरान हमारी दुनिया में वापस आती हैं, इसलिए परिवार के लोग उनको वेलकम करने के लिए इकट्ठा होते हैं और कुछ खास रिवाज निभाते हैं। घर और मंदिर में भोजन और पेय का भोग लगाते हैं, सफाई और पूजा करते हैं, कागज की लालटेन जलाकर आत्माओं का मार्गदर्शन करते हैं, बोन ओदोरी नाम का ट्रेडिशनल डांस करते हैं। ओहाका में अक्सर छोटे छोटे जीजो मूर्तियां मिलती हैं जो खासकर बच्चों की रक्षा करती हैं। ये मूर्तियां लाल टोपे, स्कार्फ और बच्चों के कपड़ों से सजाई जाती हैं। माना जाता है कि अजन्मे बच्चे या फिर बचपन में मरे बच्चों की आत्माओं को जीजो बोसात्सु प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ छोटे छोटे बच्चों के फिगर भी बने हुए हैं। जापान में कुछ प्राचीन ओहाका सीधे घरों और व्यावसायिक इलाके के पास बने हुए हैं। जब इन्हें हटाने की कोशिश हुई तो लोगों ने अजीबोगरीब अलौकिक घटनाओं को रिपोर्ट करना शुरू किया, जिससे रहस्य और डर का माहौल बन गया। इसलिए ये ओहाका वापस वहीं रखे गए। हाँ, जापान में ऐसी कई घटनाएं हैं जहां प्राचीन ओहाका हटाने पर अजीब घटनाएं हुई हैं, जैसे कि आओयामा सिमेट्री और यासाशिरा सिमेट्री जैसी जगहों पर कई लोग भूत प्रेत के अनुभवों की बात करते हैं और जब कभी ये कब्रिस्तान हटाने या बदलने की कोशिश हुई तो रहस्यमय घटनाएं होने लगी। ऐसी कई कहानियां हैं जिसमें बताया जाता है कि ओहाका को जब भी हटाने की कोशिश की गई या उसको प्रॉपर सम्मान नहीं दिया गया तो कुछ अजीब घटनाएं हुई। जापान में सभी ओहाका के पास एक बुद्धिस्ट मंदिर जरूर होता है। क्योंकि ओहाका का ट्रेडिशन बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ है, तो एक बुद्धिस्ट मंदिर तो आपको ओहाका के आसपास जरूर दिखाई पड़ेगा। ये बुद्धिस्ट मंदिर के अंदर का पार्ट है। और ये क्या दिखी मुझे, काली बिल्ली ओहाका में, है ना स्कैरी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में।